बीरबल ने आज दरबार में माफी मांगी और उस एक क्षण ने पूरे नगर की हवा बदल दी। ये बात अचानक हुई। किसी ने गुपचुप शब्दों में शुरू की और देखते ही देखते अकबर की सिंहासन गद्दी के आसपास खामोशी ने घेर लिया। अकबर की आंखों में आश्चर्य था। दरबार के सारे छोटे बड़े मानदेय, हाजिर सदस्य, सैनिक, मंत्री सबने सोचा होगा कि गलतफ हम ही है, पर बीरबल का चेहरा शांत और गंभीर था। उसने गर्दन ठोड़ी पर उठी तो कहीं किसी ने छियकार दिया, पर बीरबल ने न पसीना दिखाया न झिझक। वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बिना किसी घुमा-फिरा बात के सीधा अकबर के सामने जाकर सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आज मैंने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये सुनते ही हवा का झोंका जैसे ठहर गया। क्या वो बीरबल ही था जो इन शब्दों को खुलकर कह रहा था? दरबार ने सांसें रोकी और समय थमा सा गया। इतनी सी बात में कथा की जड़ है। बीरबल वो आदमी था जिसे अकबर हंसी ठिठोली का सहारा मानता, बुद्धि का प्रतीक और थके हुए मन की राहत समझता। उसने वर्षों में मजाक में, चतुराई में और जैनैतिक चालों में अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी, पर आज उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसे कोई कलाकारी कर रहा हो। उसके शब्दों में सच्चाई की गूंज थी। माफी के 5 अक्षर अपने आप में भारी नहीं होते, पर जब वे बीरबल के होठों से निकले तो वे दरबार की दीवारों, सिंहासन की लकड़ी और अकबर की आत्मा तक पहुंच गए। अकबर की आंखों में असमंजस की परत चमकी। उसने हंसने की आदत से बाहर आकर पूछा, बीरबल, तू किस बात की माफी मांग रहा है? क्या किसी मखौल का मजाक बन गया? बीरबल ने धीरे धीरे उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझसे एक भूल हुई, इतनी गहरी कि वह किसी मासूम का जीवन छीलने लगी। मैंने चालाकी को बुद्धि समझ लिया और उसी चालाकी ने किसी मदन से उसकी मिट्टी छीनी। मैंने अपने शब्दों, अपने जोक्स और अपनी अनिर्णयता से किसी का दिल दुखाया और आज मुझे वही बात महसूस हो रही है जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी, पश्चाताप। उसकी आवाज में ऐसी कसक थी कि अकबर के चेहरे की कठोरता पिघलने लगी। दरबार में बैठे साधारण आदमी से लेकर मंत्री महोदय तक सबकी आंखों में प्रश्न और मन में एक तरह की हलचल। कथानक की जड़ें पीछे की ओर जाती है। कुछ हफ्ते पहले के दिनों में एक युवा कवि जिसका नाम आलम था, राजधानी में आया था। आलम की कविताएं फूलों की तरह नाजुक और आग की तरह सच्ची थी। उसने दरबार के उपद्रव और शाही शोहरत दोनों पर कसीदे नहीं पढ़े, पर उसकी बातों में एक असह्य सच्चाई और एक कोमल बेचैनी थी। आलम की आवाज ने गावत हजीब के किस्सों को शहर के गलियारों से जोड़ा और उसने छोटे से मंच पर अपनी कविताएं पढ़कर लोगों का ध्यान खींचा। उसे दरबार में बुलाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अकबर कभी कभी किसी सच्चे सुनने वाले को बुला लेते थे, ताकि नई रूहें, नई बातें उनके साम्राज्य में सुनाई दे। आलम ने एक शाम दरबार में आकर कुछ पद पढ़े। उनकी कल्पना, उनकी नरमी और उनकी कटुता ने हर किसी के दिल को छू लिया। पर उसी रात कुछ मंत्री उसे ताने मारे और कुछ हंसे। बीरबल ने, जो उस समय अकबर के पास बैठा था, आलम के कुछ शब्दों का मजाक उड़ाया। वो मजाक, जैसा कि बीरबल का स्वभाव था, बुद्धि का प्रदर्शन था, पर उसके अंदर कड़वाहट थी जिसे उसने नापा नहीं। उसने आलम की पसंद नापसंद, उसकी पहनावा और उसकी साधारणता पर तंज करने के लिए एक तीखा वाक्य कहा। एक तुक्का, पर उसके तुक्के में एक जहरीला अंश था। आलम आंखों में आंसू लिए खड़ा रहा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चला गया, पर उसकी मुद्रा में टूटन थी। कुछ दिनों बाद आलम गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो वापस अपने गांव चला गया, पर कुछ ने कहा कि उसने दरबार की बदनामी और अपमान की आग सहते हुए अपने घर के बाहर अपनी कलम भी रख दी। बीते हुए कुछ सप्ताह में बीरबल ने कई बार वही पुराना मजाकिया अंदाज अपनाया। अक्सर उसकी बुद्धि दरबार में लोगों को सिखाती, पर उस दिन उसने अनजाने में प्रेम और गरिमा की सीमाएं पार कर दी। उसने सोचा न था कि एक सरल मजाक किसी को इतना तोड़ देगा कि वो शब्दों को सूंघ कर भी जी न पाए। पर यही हुआ।
बीरबल ने बाद में सुना कि आलम गांव पहुंचा और उसने गांव वालों से दूरी बना ली। उसे कविता लिखनी भी छोड़ दी। एक दिन बीरबल ने गलियों में एक वृद्ध महिला को आलम की मां के रूप में देखा। उसकी आंखों में विकलता और पीड़ा थी। वो बीरबल के पास आई और बिना किसी अपमान के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तुम बड़ा बुद्धिमान हो, पर तुम्हारे शब्दों ने मेरे बेटे की आत्मा को हिला दिया। वो खामोश रहने लगा। उस मां की आंखों ने बीरबल के भीतर कुछ ऐसा हिला दिया जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। उसने सोचा कि मजाक एक चीज है पर चोट एक और, पर वो पहचान नहीं पाया कि उसने चोट दी थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसकी बुद्धि, जो हमेशा उसे शान देती आई थी, आज उसके साथ तल्ख उठी। वो समझ गया कि उसकी हंसी के पीछे कितने आंसू छुपे थे। बीरबल ने अपने आप से कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे ठीक करना पड़ेगा। पर बीरबल को यह भी पता था कि अकबर के दरबार में किसी को भी सीधे माफी मांगना और अपनी गलती स्वीकार करना असामान्य था। साहस और गर्व की दुनिया में ये एक दुर्लभ बात थी। पर बीरबल के भीतर जो कुछ जागा वह किसी दिखावे का नहीं था, ये पश्चाताप का आगोश था। उसने सोचा कि अगर उसने चुप्पी बरत ली तो वो और भी बदतर हो जाएगा। उसकी बुद्धि का सही मापक उसकी संवेदना भी होनी चाहिए। उसने एक योजना बनाई, पर योजना कलात्मक चालाकी का हिस्सा न थी। ये एक साधारण सच्ची माफी का हिस्सा थी। अगले दिन जब दरबार लगा, बीरबल ने अकबर को पास बुलाया और पूछा कि उसे कुछ कहना है। अकबर ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। बोल बीरबल, आज तेरा चिरपरिचित हावभाव क्या नया किस्सा बताएगा? बीरबल ने एक लंबी सांस ली, अपनी टोपी संभाली और फिर सीधे शब्दों में बोल पड़ा। जहांपनाह, मुझे उस युवा कवि के लिए मिली चोट का मलाल है। मैंने मजाक में उससे जो कहा और जो सबने हंसी उड़ाई वो सही नहीं था। मैं आपसे और उस युवक से माफी मांगता हूं। उसकी आवाज स्थिर थी, पर उसमें एक तरह की विनम्रता थी जो कभी नहीं देखी गई। अकबर, जो हमेशा उनकी बुद्धि से प्रभावित होते, इस बार कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसने दरबार पर नजर डाली। कुछ लोग उंगलियां हिला रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, पर अधिकांश के चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान दोनों थे। किसी ने कहा कि बीरबल की इस वाणी में न केवल खेद था, उसमें संवेदना और जिम्मेदारी का भाव था। अकबर ने चुप्पी में टक्करते हुए पूछा, तू ये कैसे तय करता है कि किसी की चोट कितनी गहरी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब किसी की आंखों से जो चमक चली जाती है और उसके शब्दों में जो मिठास थी वो कड़वी हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ टूट गया है। अकबर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तूने उसे फिर से बुलाया? क्या तूने उसकी प्रशंसा का मौका दिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तुरंत नहीं किया। मेरी चतुराई ने कहा कि मैं उसे भूलकर भले भले दिखाऊं, पर मेरे मन ने कहा कि भूलकर आगे बढ़ना केवल दिखावा है। उस दिन बीरबल ने अकबर से मांग की कि वो आलम को दरबार में फिर बुलाया जाए और उसे सम्मान दिया। कुछ ने कहा कि बीरबल का ये कदम केवल अपनी शेष प्रतिष्ठा बचाने की चाल है। कुछ ने कहा कि ये असली पश्चाताप है। पर जो सबसे अनूठा था वो ये कि बीरबल की माफी ने दरबार के भीतर के बहसों और साजिशों को चुप कर दिया। ये शांति की तरह था। जब आलम दरबार में आया, उसका चेहरा कुछ बदला हुआ था, पर उसकी आंखों में एक नई समझ थी। बीरबल ने सामने जाकर खड़ा हुआ और अकबर ने आदेश दिया कि आलम को मंच दिया जाए। आलम ने जो पद पढ़े वे मर्मस्पर्शी थे, लेकिन इस बार बीरबल ने तंज नहीं किया, नहीं कोई व्यंग्य छेड़ा। उसने बस आंखों से समर्थन दिया। उसकी उपस्थिति ने आलम को हिम्मत दी। वो बोला, जहांपनाह, मैंने जो कुछ कहा वो केवल अपनी सोच थी, पर मैंने ये देखा कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। उसकी आवाज में अब कड़वाहट नहीं थी, वो सुलझा और नम्र था। दरबार के बाद की कुछ बातों ने बीरबल और आलम के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत की। बीरबल ने आलम को माना, उसकी कविताओं की सराहना की और उसे निर्देश दिया
कि शासन और समाज की बेईमानी पर उसकी कलम और भी ज्यादा गरिमामय हो सकती है। पर तंज तुर्कियों और अपमान के बिना आलम ने घर लौटकर फिर से लिखना शुरू किया, पर उसकी कविताओं में अब एक अलग संतुलन आ गया। वे गहरी थी, पर वे जीवन में दया और समझदारी की भी पुकार थी। जब किसी ने पूछा कि क्या बीरबल का पहले माफी मांगना किसी भविष्य की चाल थी, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी बुद्धि का असली काम लोगों को हंसाना नहीं, बल्कि उन्हें इंसान बनाए रखना भी होता है। अकबर ने भी इस मुहावरे को सराखों पर रखा और अपने दरबार में नई संवेदनशीलता का संचार करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। बीरबल की माफी दरबार में एक किंवदंती बन गई। लोग अब उसे सिर्फ बुद्धि के लिए नहीं, उसकी मानवीयता और शर्मिंदगी के लिए भी याद करने लगे। ये कहानी शहर के कोने कोने में फैल गई। लोग कहते, अगर बीरबल माफी मांग सकता है तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को मानें। इस छोटे से परिवर्तन ने समाज में भी असर डाला। लोग अपने रिश्तों में तंज और कटुता कम करने लगे। गंभीर मुद्दों पर चर्चा में अधिक संयम आया। बीरबल ने अकेले ही कोई महिमा हासिल नहीं की, पर उसकी ये एक छोटी सी किंवदंती लोगों के व्यवहार को बदलने लगी। कहने का दिल ये था कि माफी एक साहस का काम है। बीरबल, जो रोज अकबर के साथ मजाक करता, आज उसने अपने मुख पर सादगी का परिधान ओढ़ा और दरबार में अपने आप को छोटा किया। ये छोटापन दिखावटी नहीं था, ये असल, गहरी और स्थायी था। अकबर ने उस दिन महसूस किया कि राज में केवल राजनीति और चतुर निर्णयों से काम नहीं चल सकता। राजा को भी अपने वश में मानवता देखनी चाहिए। उसने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसे सम्मान दिया। बीरबल की माफी ने न केवल आलम को पुनर्स्थापित किया, बल्कि समाज को भी एक नया पाठ पढ़ाया कि भाषा में ताकत हो सकती है, पर भाषा में दया भी हो सकती है। कई महीने बाद जब कोई सड़क पर गुजरता और पूछता कि बीरबल ने क्यों माफी मांगी, तो गांव के बुजुर्ग बताते, वो अपनी बुद्धि को गलती समझकर सही करने आया था। बच्चों को इस किस्से से सिखाया गया कि अगर तुम गलती करोगे तो उसे मानने में कोई कमी नहीं। ये तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है, न कि उसकी कमी। बीरबल का नाम अब सत्य, बुद्धि और मानवता के 3 स्तंभों में गिना जाने लगा। उसने दिखा दिया कि बड़े लोग भी छोटे हो सकते हैं और छोटी माफी भी बड़े बदलाव ला सकती है। कथा का समापन इस मायने में नहीं कि बीरबल की माफी ने सभी दुखों को मिटा दिया, पर उसने दरबार और समाज में एक नई लहर लगाई। आलम को फिर से कविता लिखने का साहस मिला, उसकी मां की आंखों में फिर से राहत आई और बीरबल ने अपने अंदर एक नई परिपक्वता पाई। वो अब न केवल बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, बल्कि संवेदनशीलता की मिसाल भी बन गया। अकबर ने दरबार में कहा, जो भी राजा और सलाहकार है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी बुद्धि का उपयोग किसी पर मस्करा करके नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही सीख मेरे लिए भी सबसे बड़ी थी। कई सालों के बाद जब लोग इस घटना को याद करते हैं, तो वे बीरबल की माफी को उस समय की सबसे बड़ी बहादुरी मानते हैं। एक बहादुरी जो चतुराई से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से की गई माफी से संभव हुई थी। और शायद यही कारण है कि आज भी कहानियां गूंजती हैं। कभी कभी शब्दों की ताकत चोट देती है, पर वही शब्द जब माफी में बदलते हैं तो वो सबसे बड़ी मरहम बनते हैं। ठीक है, मैं पिछली कहानी का बिल्कुल सीधा अगला हिस्सा शुरू कर रहा हूं। कहानी सीधे बहते हुए, बिना भागों में तोड़े, बिना पॉइंट्स के, बिना अध्यायों के, उसी भाव में आगे चलेगी जहां पिछली कहानी रुकी थी। बीरबल की माफी एक किंवदंती बन चुकी है और संसार में उसकी गूंज फैलने लगी है। नीचे कहानी का अगला लंबा भाग है, लगभग 5000 शब्द जैसा प्रवाह, लगातार, बिना रुकावट के। बीरबल की माफी की घटना को कई महीनों बीत चुके थे, पर उसकी गूंज अभी भी राजधानी की हवा में थी। दरबार के गलियारे, बाजारों की दुकानों के पीछे की गुफ्तगू, गांवों के चौपाले और शहर के छोटे कारीगरों की चहल पहल, हर जगह लोग उस दिन की कहानी बताते थे जब बीरबल अपने ही शब्दों के भार तले झुककर
अकबर के सामने विनम्र होकर खड़े हो गए थे। लोगों ने यह भी देखा कि माफी ने न केवल बीरबल को बदल दिया, बल्कि वह दरबार की चाल नीतियों में भी एक नया मोड़ लेकर आई है। पर किसी को यह पता नहीं था कि यह परिवर्तन केवल शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले दिनों में एक गहरे तूफान का कारण बनने वाली थी। अकबर उस सुबह रोज की तरह दीवान-ए-खास की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ कुछ मंत्री और 2-4 सैनिक थे, पर उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, जैसे रात भर कोई भारी सोच उसके मन में चलती रही हो। उसने बीरबल के साथ पिछले महीनों में कई नई बातें महसूस की थी। सत्ता और संवेदना दोनों एक ही समय में किसी राजा के सामने उपस्थित हो तो उसका हृदय संभालना कठिन हो जाता है। जैसे जैसे बीरबल का असर दरबार में बढ़ रहा था, वैसे वैसे कुछ मंत्री उसे अपनी राह का कांटा मानने लगे थे। खासकर शक्तिशाली मंत्री उस्मान अली, जो लंबे समय से दरबार की व्यवस्था को अपने अनुसार चलाना चाहता था, बीरबल के मानवीय दृष्टिकोण को कमजोरी मानता था। उसकी आंखों में ईर्ष्या का तेज अब साफ दिखने लगा था। उस्मान अली ने दरबार के एक कोने में खड़े अपने लोगों को इशारा किया। वो चाहता था कि बीरबल धीरे धीरे कमजोर पड़े, क्योंकि बीरबल का लोगों में बढ़ता सम्मान उसकी राजनीतिक चालों को कमजोर कर रहा था। सुनो, उसने अपने दाएं हाथ नसीर उल खान से कहा, बीरबल अब महज एक सलाहकार नहीं रहा, वो अब लोगों के दिलों में राजा बनता जा रहा है। अगर ये यूं ही बढ़ा तो एक दिन वो हमें ही बाहर कर देगा। हमें उसके खिलाफ कुछ करना ही होगा, पर सीधा नहीं, बहुत चतुराई से। नसीर ने धीरे से सिर हिलाया। हुजूर, क्या योजना है? उस्मान अली ने उसकी आंखों में झुककर फुसफुसाया। हम अकबर के मन में धीरे धीरे ये बैठा देंगे कि बीरबल उसका निर्णय कमजोर कर रहा है। हम उसे ऐसा दिखाएंगे कि बीरबल की संवेदनशीलता शासन को नुकसान पहुंचा रही है, और फिर एक दिन जब मौका खुद आएगा, हम उसे अलग कर देंगे। कुछ ने कहा कि बीरबल का यह कदम केवल अपनी शेष प्रतिष्ठा बचाने की चाल है। कुछ ने कहा कि यह असली पश्चाताप है। पर जो सबसे अनूठा था वो ये कि बीरबल की माफी ने दरबार के भीतर के बहसों और साजिशों को चुप कर दिया। ये शांति की तरह था। जब आलम दरबार में आया, उसका चेहरा कुछ बदला हुआ था, पर उसकी आंखों में एक नई समझ थी। बीरबल ने सामने जाकर खड़ा हुआ और अकबर ने आदेश दिया कि आलम को मंच दिया जाए। आलम ने जो पद पढ़े वे मर्मस्पर्शी थे, लेकिन इस बार बीरबल ने तंज नहीं किया, नहीं कोई व्यंग्य छेड़ा। उसने बस आंखों से समर्थन दिया। उसकी उपस्थिति ने आलम को हिम्मत दी। वो बोला, जहांपनाह, मैंने जो कुछ कहा वो केवल अपनी सोच थी, पर मैंने ये देखा कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। उसकी आवाज में अब कड़वाहट नहीं थी, वो सुलझा और नम्र था। दरबार के बाद की कुछ बातों ने बीरबल और आलम के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत की। बीरबल ने आलम को माना, उसकी कविताओं की सराहना की और उसे निर्देश दिया कि शासन और समाज की बेईमानी पर उसकी कलम और भी ज्यादा गरिमामय हो सकती है। पर तंज तुर्कियों और अपमान के बिना आलम ने घर लौटकर फिर से लिखना शुरू किया, पर उसकी कविताओं में अब एक अलग संतुलन आ गया। वे गहरी थी, पर वे जीवन में दया और समझदारी की भी पुकार थी। जब किसी ने पूछा कि क्या बीरबल का पहले माफी मांगना किसी भविष्य की चाल थी, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी बुद्धि का असली काम लोगों को हंसाना नहीं, बल्कि उन्हें इंसान बनाए रखना भी होता है। अकबर ने भी इस मुहावरे को सराखों पर रखा और अपने दरबार में नई संवेदनशीलता का संचार करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। बीरबल की माफी दरबार में एक किंवदंती बन गई। लोग अब उसे सिर्फ बुद्धि के लिए नहीं, उसकी मानवीयता और शर्मिंदगी के लिए भी याद करने लगे। ये कहानी शहर के कोने कोने में फैल गई। लोग कहते, अगर बीरबल माफी मांग सकता है तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को माने। इस छोटे से परिवर्तन ने समाज में भी असर डाला। लोग अपने रिश्तों में तंज और कटुता कम करने लगे। गंभीर मुद्दों पर चर्चा में अधिक संयम आया। बीरबल ने अकेले ही कोई महिमा हासिल नहीं की,
पर उसकी ये एक छोटी सी किंवदंती लोगों के व्यवहार को बदलने लगी। कहनी का दिल ये था कि माफी एक साहस का काम है। बीरबल, जो रोज अकबर के साथ मजाक करता, आज उसने अपने मुख पर सादगी का परिधान ओढ़ा और दरबार में अपने आप को छोटा किया। ये छोटापन दिखावटी नहीं था, ये असल, गहरी और स्थायी था। अकबर ने उस दिन महसूस किया कि राज में केवल राजनीति और चतुर निर्णयों से काम नहीं चल सकता। राजा को भी अपने वश में मानवता देखनी चाहिए। उसने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसे सम्मान दिया। बीरबल की माफी ने न केवल आलम को पुनर्स्थापित किया, बल्कि समाज को भी एक नया पाठ पढ़ाया कि भाषा में ताकत हो सकती है, पर भाषा में दया भी हो सकती है। कई महीने बाद जब कोई सड़क पर गुजरता और पूछता कि बीरबल ने क्यों माफी मांगी, तो गांव के बुजुर्ग बताते, वो अपनी बुद्धि को गलती समझकर सही करने आया था। बच्चों को इस किस्से से सिखाया गया कि अगर तुम गलती करोगे तो उसे मानने में कोई कमी नहीं। ये तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है, न कि उसकी कमी। बीरबल का नाम अब सत्य, बुद्धि और मानवता के 3 स्तंभों में गिना जाने लगा। उसने दिखा दिया कि बड़े लोग भी छोटे हो सकते हैं और छोटी माफी भी बड़े बदलाव ला सकती है। कथा का समापन इस मायने में नहीं कि बीरबल की माफी ने सभी दुखों को मिटा दिया, पर उसने दरबार और समाज में एक नई लहर लगाई। आलम को फिर से कविता लिखने का साहस मिला, उसकी मां की आंखों में फिर से राहत आई और बीरबल ने अपने अंदर एक नई परिपक्वता पाई। वो अब न केवल बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, बल्कि संवेदनशीलता की मिसाल भी बन गया। अकबर ने दरबार में कहा, जो भी राजा और सलाहकार है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी बुद्धि का उपयोग किसी पर मस्करा करके नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही सीख मेरे लिए भी सबसे बड़ी थी। कई सालों के बाद जब लोग इस घटना को याद करते हैं, तो वे बीरबल की माफी को उस समय की सबसे बड़ी बहादुरी मानते हैं। एक बहादुरी जो चतुराई से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से की गई माफी से संभव हुई थी। और शायद यही कारण है कि आज भी कहानियां गूंजती हैं। कभी कभी शब्दों की ताकत चोट देती है, पर वही शब्द जब माफी में बदलते हैं तो वो सबसे बड़ी मरहम बनते हैं। ठीक है, मैं पिछली कहानी का बिल्कुल सीधा अगला हिस्सा शुरू कर रहा हूं। कहानी सीधे बहते हुए, बिना भागों में तोड़े, बिना पॉइंट्स के, बिना अध्यायों के, उसी भाव में आगे चलेगी जहां पिछली कहानी रुकी थी। बीरबल की माफी एक किंवदंती बन चुकी है और संसार में उसकी गूंज फैलने लगी है। नीचे कहानी का अगला लंबा भाग है, लगभग 5000 शब्द जैसा प्रवाह, लगातार, बिना रुकावट के। बीरबल की माफी की घटना को कई महीनों बीत चुके थे, पर उसकी गूंज अभी भी राजधानी की हवा में थी। दरबार के गलियारे, बाजारों की दुकानों के पीछे की गुफ्तगू, गांवों की चौपालें और शहर के छोटे कारीगरों की चहल पहल, हर जगह लोग उस दिन की कहानी बताते थे जब बीरबल अपने ही शब्दों के भार तले झुककर अकबर के सामने विनम्र होकर खड़े हो गए थे। लोगों ने यह भी देखा कि माफी ने न केवल बीरबल को बदल दिया, बल्कि वह दरबार की चाल नीतियों में भी एक नया मोड़ लेकर आई है। पर किसी को यह पता नहीं था कि यह परिवर्तन केवल शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले दिनों में एक गहरे तूफान का कारण बनने वाली थी। अकबर उस सुबह रोज की तरह दीवान ए खास की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ कुछ मंत्री और 2-4 सैनिक थे, पर उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, जैसे रात भर कोई भारी सोच उसके मन में चलती रही हो। उसने बीरबल के साथ पिछले महीनों में कई नई बातें महसूस की थी। सत्ता और संवेदना दोनों एक ही समय में किसी राजा के सामने उपस्थित हो तो उसका हृदय संभालना कठिन हो जाता है। जैसे जैसे बीरबल का असर दरबार में बढ़ रहा था, वैसे वैसे कुछ मंत्री उसे अपनी राह का कांटा मानने लगे थे। खासकर शक्तिशाली मंत्री उस्मान अली, जो लंबे समय से दरबार की व्यवस्था को अपने अनुसार चलाना चाहता था, बीरबल के मानवीय दृष्टिकोण को कमजोरी मानता था। उसकी आंखों में ईर्ष्या का तेज अब साफ दिखने लगा था।
उस्मान अली ने दरबार के एक कोने में खड़े अपने लोगों को इशारा किया। वो चाहता था कि बीरबल धीरे धीरे कमजोर पड़े, क्योंकि बीरबल का लोगों में बढ़ता सम्मान उसकी राजनीतिक चालों को कमजोर कर रहा था। सुनो, उसने अपने दाएं हाथ नसीर उल खान से कहा, बीरबल अब महज एक सलाहकार नहीं रहा, वो अब लोगों के दिलों में राजा बनता जा रहा है। अगर ये यूं ही बढ़ा तो एक दिन वो हमें ही बाहर कर देगा। हमें उसके खिलाफ कुछ करना ही होगा, पर सीधा नहीं, बहुत चतुराई से। नसीर ने धीरे से सिर हिलाया। हुजूर, क्या योजना है? उस्मान अली ने उसकी आंखों में झुककर फुसफुसाया। हम अकबर के मन में धीरे धीरे ये बैठा देंगे कि बीरबल उसका निर्णय कमजोर कर रहा है। हम उसे ऐसा दिखाएंगे कि बीरबल की संवेदनशीलता शासन को नुकसान पहुंचा रही है, और फिर एक दिन जब मौका खुद आएगा, हम उसे अलग कर देंगे। जाए। अकबर, जिसने जीवन में कई लोगों के क्रोध और मसल कर कहने की आदत देखी थी, आज कुछ अलग देखने की इच्छा में था। उसने कहा, ठीक है, हम उसे बुलाएंगे, पर क्या तू इसे दृढ़ता से निभा सकेगा? बीरबल ने निश्चितता से कहा, हां, जहांपनाह। आलम को फिर से बुलाने का निर्णय आज की सबसे बड़ी बात नहीं थी। असली बात यह थी कि बीरबल ने खुलकर अपनी गलती मानी, पर खबर जल्दी फैल चुकी थी और लोगों ने इस घटना को कई तरह देखा। ये खेल धीरे धीरे शुरू हुआ। मंत्री परिषद की बैठकों में उस्मान अली धीरे धीरे ऐसे शब्द कहता जो सुनने में साधारण लगते, पर उनके भीतर एक तेज तीर छुपा होता। जहांपनाह, ये फैसला दयालु है, पर शायद शासन के लिए कठोरता चाहिए, वो कहता। या फिर बीरबल का हृदय बड़ा है, पर हृदय से साम्राज्य नहीं चलते। ये शब्द कभी अकबर को सीधे प्रभावित नहीं करते थे, पर मन के किसी कोने में एक बिंदी छोड़ जाते जो समय के साथ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ बीरबल अभी भी अपने पश्चाताप और नए दृष्टिकोण के साथ शहर में घूमता रहता था। वो कभी कभी आम लोगों से मिलने बाहर निकल जाता। एक शाम वो बाजार की पुरानी गली से गुजरता था, जब उसने देखा कि कई लोग एक दुकान के बाहर इकट्ठा है। भीड़ के बीच में एक वृद्ध आदमी बैठा अपना सीना पीट रहा था। बीरबल पास गया और पूछा, क्या हुआ बाबा, क्यों रो रहे हो? वृद्ध आदमी ने कांपते स्वर में कहा, साहब, मेरा जवान बेटा कल सुबह से लापता है। वो राजसी सेना में भर्ती होने गया था। रने कहा, स्पष्ट कहो। उस्मान ने धीरे से कहा, बीरबल के पास गोदाम की चाबी की नकल थी। वही हाल में कई बार वहां गया भी था, और चोरी उसी समय के आसपास हुई। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। तू कह रहा है कि बीरबल ने चोरी की? उस्मान ने सिर झुकाकर कहा, मैं केवल शक की बात कर रहा हूं। जहांपनाह, यह बात आग की तरह फैल गई। दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने कहा, असंभव, जबकि कुछ फुसफुसाए, कौन जाने, सत्ता आदमी को बदल देती है। बीरबल जब यह सब सुनकर पहुंचा तो उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, पर एक गहरी निराशा थी। उसने सीधे अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर मुझ पर संदेह है तो मैं हर परीक्षण को तैयार हूं, पर यह इल्जाम साजिश की बू देता है। अकबर असमंजस में था। बीरबल, यह मामला इतना आसान नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं कि। बीरबल ने बीच में कहा, बहुत लोग या एक व्यक्ति? अकबर शांत रहा, पर उसकी आंखों में शक की हल्की परछाई उभरी। और उसी वक्त कुछ सैनिक गोदाम से एक थैली लेकर आए। उसमें वही रत्न थे, और उन पर बीरबल के निजी कक्ष की मुहर लगी थी। दरबार में जैसे करंट दौड़ गया। उस्मान ने कहा, जहांपनाह, मुझे दुख है, पर सबूत साफ है। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने बिना हिले कहा, मेरे कक्ष में मिली वस्तु वही नहीं होती जो मेरी होती है। ये सब किसी ने रखा है। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे सच का पता लगाना होगा। आज से, जब तक जांच पूरी नहीं होती, बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा फैल गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बार अकबर की तरफ देखा,
वो नजर बेहद शांत थी, पर उसके भीतर का दर्द कोई भी महसूस कर सकता था। वो धीरे से मुड़ा और दरबार से बाहर चला गया। लोगों ने देखा, वो चलते चलते रुका भी नहीं, पीछे मुड़ा भी नहीं, पर उसके कदमों में उस दिन एक अलग बोझ था, ऐसा बोझ जो 1000 बुद्धि परीक्षाओं से बड़ा था। और उधर मंत्री उस्मान अली की आंखों में एक शैतानी चमक उभर आई। उसे लगा उसकी चाल चल गई, पर उसे नहीं पता था कि बीरबल का पतन बीरबल की हार नहीं, एक ऐसी शुरुआत है जो बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगी। एक ऐसा तूफान जिसमें सच और झूठ की लड़ाई इतनी प्रचंड होगी कि समूचा साम्राज्य हिल जाएगा।